नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारी के जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है लिवर सिरोसिस में जीवनमान कितना होता है और उस जीवनमान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लिवर सिरोसिस यह एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें लिवर स्लोली डैमेज होता है। लिवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल है, बट अगर हम उसको जल्द से जल्द डायग्नोस कर पाए तो आगे होने वाला डैमेज हम रोक पाते हैं। लिवर सिरोसिस में लाइफ स्पैन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड रहता है। तीन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर एक, लिवर सिरोसिस का स्टेज क्या है। नंबर दो, अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर तीन, पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ कैसा है और फैमिली सपोर्ट कितना है। तो अब हम जानते हैं स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस के दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। एक है कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस और दूसरा है डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस। कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस में ब्लड रिपोर्ट, सोनोग्राफी में सिरोसिस हमें पता चलता है, बट पेशेंट को कोई खास लक्षण नहीं होते। ऐसे कंडीशन में पेशेंट का लाइफ स्पैन 10 to 20 ईयर्स तक रह सकता है। डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस में, जिसमें पेट में बार बार पानी भर रहा है, खून की उल्टियां हो रही है, या तो टॉक्सिन्स जमा होके एनकेफेलोपैथी, उसमें ब्रेन फॉगिंग वगैरह होता है, उस टाइप की तकलीफ हो रही है, या बार बार जॉन्डिस हो रहा है, या पेशेंट को इन्फेक्शंस काफी हो रहे हैं बार बार और एडमिशंस होने पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में पेशेंट का लाइफ स्पैन 3 to 7 ईयर्स रह सकता है। अब हम जानते हैं अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाओं या इंजेक्शन से नहीं होता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट यह इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट्स का लाइफ स्पैन 10 साल से भी अधिक बढ़ जाता है। तीसरा है ओवरऑल हेल्थ ऑफ पेशेंट। इसमें पेशेंट्स की एज क्या है, पेशेंट्स को कोई और बीमारियां हैं क्या, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज। पेशेंट का मसल मास कैसा है, पेशेंट का मसल मास अच्छा है तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। इसके अलावा केयर टेकर कितने कॉन्फिडेंट है और केयर टेकर कितने अवेलेबल है पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए। इसके साथ ही पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, पेशेंट्स सुबह से शाम तक अपने सब काम खुद करता है, घूमता है, वॉकिंग करता है, इन पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। अब हम जानते हैं कि कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे लिवर सिरोसिस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बढ़ा सकते हैं। नंबर एक है एडिक्शंस। एडिक्शंस को बिल्कुल बंद करना है, किसी भी फॉर्म में, अल्कोहल रहे, टोबैको रहे, स्मोकिंग रहे, तो एडिक्शंस पूरे बंद करने चाहिए। नंबर दो, रेगुलर मेडिसिन रेगुलर तरह से ले, मेडिसिन को स्किप ना करे, मेडिसिन को अपने हिसाब से चेंज ना करे। नंबर तीन, रेगुलर फॉलोअप्स। आपके डॉक्टर के पास 3 से 6 महीने में रेगुलर विजिट करें। हर 6 महीने में कुछ रिपोर्ट्स करने होते हैं जिसके डिपेंड अपॉन लिवर का स्टेटस हमें पता चलता है और मेडिसिन एडजस्ट भी किए जाते हैं। नंबर चार है वैक्सीनेशन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, न्यूमोकोकस डिसीज का वैक्सीन है, मेनिंगोकोकस डिसीज का वैक्सीन है। वैक्सीनेशन के जरिए इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। लिवर सिरोसिस में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर हम वैक्सीनेशन बराबर ले तो इन्फेक्शन कम होने की वजह से हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सकता है। नंबर 5 है डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट में प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट इंटेक इन लोगों ने कम लेना चाहिए, स्पेशली जो डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस है उन लोगों ने सॉल्ट इंटेक 5 ग्राम पर डे होना चाहिए। 5 ग्राम सॉल्ट मतलब छोटा मसाले का जो चमचा रहता है उसमें नमक लेना है, उसको फ्लैट करना है, उसका माउंटेन नहीं बनाना है, फ्लैट करना है, उतना नमक मतलब 5 ग्राम नमक होता है। तो दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम नमक यूज करना है। जिन लोगों को सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है उन पेशेंट्स को हम बताते हैं कि खाना पकाते वक्त आटे में, दाल में या राइस में पेशेंट के लिए खाना अलग बनाएं। उस खाना बनाते वक्त थोड़ा भी नमक उसमें ना डालें। पेशेंट को सुबह 5 ग्राम नमक दे दे और दिन भर में पेशेंट को तीनों या चारों टाइम खाने के वक्त उतना ही नमक यूज करना है। इसके अलावा लीवर हमारा ग्लूकोज तैयार करता है जब हम फास्टिंग रहते हैं, इसलिए लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स ने फास्टिंग ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। स्पेशली रात में नींद के वक्त ज्यादा गैप होता है तो सोने से पहले कुछ तो खाना चाहिए।
रात में अगर नींद टूट जाती है किसी और चीज की वजह से, तब भी थोड़ा बहुत कुछ तो खा ले, या तो सुबह उठने के बाद ब्रश करके तुरंत कुछ तो खाना चाहिए। इसके अलावा लिक्विड इनटेक 2 लीटर से अधिक ना हो। इस लिक्विड इनटेक में वाटर के अलावा दाल, लिक्विड्स, अदर फॉर्म जैसे कि टी, कॉफी, ये भी इंक्लूड है। सिरोसिस के पेशेंट्स ने 7 to 8 आवर अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज सिर्फ वॉकिंग नहीं, बल्कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी चाहिए, जिसके उनका मसल मास बढ़े। क्योंकि जिन लोगों का मसल मास अच्छा होता है, वो मसल्स लीवर का कुछ काम खुद करते हैं, तो लीवर का लोड कम होता है और लीवर को रेस्ट मिलता है। इसके अलावा दिन में 3 से 4 बार लैट्रिन को होना चाहिए, जिसके वजह से टॉक्सिन्स है जो स्टूल में निकल जाते हैं और वो टॉक्सिन्स का लोड लीवर पे नहीं आता है। ये सब डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस लीवर का लोड कम करने और लीवर को रेस्ट देने में हमारे काम में आते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्सर्शंस अधिक मात्रा में ना हो। फिजिकल एक्सर्शंस ज्यादा हो जाता है तो लीवर को और ज्यादा काम करना पड़ता है। विटामिन डेफिशिएंसीज भी नहीं होनी चाहिए, तो रेगुलर विटामिन डेफिशिएंसी चेक करें, और विटामिन डेफिशिएंसीज अगर कोई होती है तो उसको करेक्ट करें। तो आज हमने देखा लीवर सिरोसिस के पेशेंट का लाइफ स्पैन किन किन चीजों पे डिपेंड रहता है, और क्या हम हमारे डाइट लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, जिसके वजह से लीवर सिरोसिस के पेशेंट का लाइफ स्पैन और अधिक बढ़ सकता है। अगर इस विषय में आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।